दोस्तों अगर आप भी ईएमआई पर घर, कार या फोन या और भी कोई चीज लेते हैं तो आज की यह वीडियो आपकी लाइफ बदल सकती है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बैंक्स आपको कभी लोन देते ही नहीं है, बैंक्स आपको एक ट्रैप में फंसाते हैं। और सबसे शॉकिंग बात तो यह है दोस्तों, ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता कि वह बैंक्स के इन ट्रैप में फंस चुके हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक्स के इन्हीं ट्रैप के बारे में कि बैंक्स आपको कैसे धीरे धीरे डेब्ट में डालता है और धीरे से आपको ईएमआई के चंगुल में फंसा लेता है। दोस्तों सब इसके साथ ही जानेंगे दोस्तों इस चंगुल से आप कैसे बच सकते हैं, कैसे आप बैंक्स के इन ट्रैप से बच सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखें। लास्ट में आपको 5 बहुत अच्छे दोस्तों फॉलो अप देने वाला हूं, जिनको आप अगर फॉलो करेंगे तो बैंक्स के इन ट्रैपों में कभी नहीं फंसेंगे। क्या दोस्तों आपने कभी नोटिस किया कि ईएमआई हमेशा ही हमें अट्रैक्टिव क्यों लगती है? दोस्तों मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं, जैसे आप कभी भी कोई भी महंगी चीज देखते हैं, मान लेते हैं दोस्तों आपने 10 लाख रुपए की चीज देखी। दोस्तों अगर बैंक के पास आप जाएंगे तो बैंक आपसे क्या कहेगा? बैंक आपसे कहेगा मात्र सर 10,000 रुपए की मंथली ईएमआई और है चीज आपकी। जैसे आप दोस्तों एक कार लेने जाते हैं, दोस्तों 10 लाख रुपए की आप कार देखते हैं और बैंक से पूछते हैं कि मैं इसे फाइनेंस कराना चाहता हूं, तो बैंक आपसे सिर्फ एक ही चीज कहता है, सर मात्र 10,000 रुपए की मंथली ईएमआई और यह कार आप ले जा सकते हैं। और दोस्तों असली गेम शुरू होता है यहीं से दोस्तों हर इंसान का दिमाग मैनिपुलेट किया जाता है। दोस्तों यहीं से बैंक्स आपको ट्रैप में डालते हैं। दोस्तों बैंक्स कभी भी सीधे आपको नहीं बताते कि आप इसमें किस तरीके से फंस रहे हैं। दोस्तों समझदार इंसान समझ जाता है, जो इंसान नहीं समझ पाता दोस्तों वह इन चंगुल में फंस जाता है। चलिए दोस्तों मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ। दोस्तों मान लेते हैं आपने 12 लाख की कार ली दोस्तों, जिसमें आपने 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट किया और 10 लाख रुपए का आपने बैंक से लोन फाइनेंस करा लिया। दोस्तों आपने 10% के इंटरेस्ट रेट पे दोस्तों 5 साल का टेन्यूअल लेते हैं। दोस्तों अगर आप इस चीज को ध्यान से देखें तो दोस्तों 10 लाख के लोन पे दोस्तों 10% का इंटरेस्ट रेट मतलब दोस्तों एनुअल आपका 1 लाख रुपए का ब्याज हुआ। दोस्तों 5 साल में आपने 5 लाख रुपए बैंक को ब्याज दिया। दोस्तों अब आप इस चीज को ध्यान से देखिए, आपका टोटल अमाउंट 10 लाख, आपने टोटल बैंक को चुकाया 15 लाख रुपए। दोस्तों बैंक ने आपसे 10 लाख तो लिए, साथ में दोस्तों 5 लाख रुपए आपसे एक्स्ट्रा इंटरेस्ट के रूप में ले लिया। दोस्तों क्या आपने कभी ध्यान किया है कि जो लॉन्ग टेन्योर रहते हैं दोस्तों उसमें बैंक्स कितना पैसा इस चीज में खाता होगा दोस्तों, जबकि ये चीज सब आंखों के सामने होती है, लेकिन समझदार आदमी इसको समझ जाता है। जो इसको समझ जाता है दोस्तों वो इस ट्रैप में नहीं फंसता है। दोस्तों बैंक कभी भी आपको सीधे साफ शब्दों में सारी चीजें नहीं बताता है। बैंक आपको एक साइकोलॉजिकल ट्रैप में फंसाने की कोशिश करता है, जिसमें दोस्तों सबसे पहला ट्रैप होता है दोस्तों आपका लो ईएमआई इल्यूशन। दोस्तों बैंक आपको छोटी ईएमआई देकर बड़ा लोन फाइनेंस कर देता है, जिसका नतीजा होता है दोस्तों आप जीवन भर के लिए ईएमआई के चंगुल में फंस जाते हैं। दोस्तों दूसरा इसका रीजन होता है दोस्तों आपका लॉन्ग टेन्योर ट्रैप। दोस्तों बैंक हमेशा लॉन्ग टेन्योर पर ज्यादा फोकस करता है ताकि वह आपसे से ज्यादा इंटरेस्ट कमा सके। और तीसरा दोस्तों सबसे बड़ा ट्रैप जो होता है वह होता है लाइफस्टाइल प्रेशर। दोस्तों बैंक आपसे कहता है दोस्तों दुनिया भर सर बैंक से लोन लेकर काम कर रही है, आपको भी करना चाहिए, यह एक स्मार्ट डिसीजन है। और आप इन्हीं सब बातों में फंसकर एक बड़ा लोन और बड़े लॉन्ग टेन्योर के साथ ले लेते हैं, जिसका नतीजा आप जीवन भर उस ईएमआई के चंगुल से बाहर नहीं निकल पाते। दोस्तों इससे होता क्या है, आपके जीवन पर दोस्तों बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। दोस्तों आपकी सैलरी आती है, आप बिजनेस से कमाते हैं, आपकी ईएमआई कट जाती है और आपके पास नो सेविंग रहती है। इसके कारण दोस्तों आपकी फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करें तो वो हमेशा के लिए डेड हो जाती है। आप कभी जीवन में रिस्क लेने के बारे में नहीं सोच सकते, क्योंकि आपके पास दोस्तों पहले से ही इतनी ईएमआई रहती है कि आप उनको भरोगे या अपने जीवन को आगे ग्रोथ बढ़ाने के बारे में सोचेंगे। स्मार्ट लोग कभी भी ईएमआई के ट्रैप में नहीं फंसते हैं, क्योंकि वह हमेशा शॉर्ट टेन्योर का लोन लेते हैं और जो उनके लिए जरूरी रहता है सिर्फ उसके लिए ही, हमेशा एसेट्स के लिए ही लोन लेना पसंद करते हैं, ना कि दोस्तों छोटी चीजें फिजूल खर्ची के लिए वो लोन लेते हैं। सबसे बड़ी बात दोस्तों 5 बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये वह फॉलो अप है जो आपको हमेशा जीवन में याद रखना है। अगर आप इनको याद रखेंगे तो कभी आप बैंक्स के इन ट्रैप्स में नहीं फंसेंगे। दोस्तों पहली और सबसे जरूरी बात दोस्तों,
ईएमआई कभी भी दोस्तों आपकी टोटल इनकम का 30 से 40% से ज्यादा हिस्सा नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा हिस्सा हुआ तो आप हमेशा ही परेशान रहेंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात दोस्तों, हमेशा शॉर्ट टेन्योर को आप दोस्तों अप्लाई करें, ना कि लॉन्ग टेन्योर को। लॉन्ग टेन्योर को दोस्तों अवॉइड करें, शॉर्ट टेन्योर पे ही हमेशा ईएमआई बना रहे हैं तो बनवाएं। इसके साथ दोस्तों प्री पेमेंट पर हमेशा ध्यान रखें। धीरे धीरे करके पार्ट पेमेंट में जो पेमेंट आपके पास पैसा आता जा रहा है आप उसको जमा करते जाएं। इससे आप लोन के ट्रैप से बच सकते हैं। चौथी चीज दोस्तों, बहुत ही ज्यादा जरूरी हो तभी दोस्तों आप कोई चीज फाइनेंस कराएं। पांचवी चीज दोस्तों, एसेट्स वर्सेस लायबिलिटी को धीरे धीरे समझें, जिससे आपको पता चलेगा किस चीज को लेना जरूरी है, किस चीज को लेना जरूरी नहीं है। दोस्तों मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ ईएमआई बुरी है या बैंक्स बुरे हैं, लेकिन दोस्तों अगर आप ईएमआई और बैंक्स के सही रूल्स के हिसाब से नहीं चलेंगे तो यही ईएमआई आपको जीवन भर के लिए अपने नीचे दबा कर रहेंगी और आप कितना ही पैसा कमा ले लेकिन आप कभी रिच नहीं बन सकते। इसलिए दोस्तों ध्यान रखें दोस्तों, ईएमआई लेना अच्छी बात है, लेकिन दोस्तों उसको हिसाब किताब से समझदारी के साथ करें, क्योंकि आज के समय में दोस्तों पैसा बहुत जरूरी चीज है। पैसे को एक एक रुपए बचाना बहुत जरूरी है। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।